सोलमेट्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम आकांक्षा है और आज से इस चैनल पे हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। ये आपका DSC सेमेस्टर 4 का मेन सब्जेक्ट भी है और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी सबसे पहली यूनिट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल मार्केट यूनिट 1। चलो तो आओ गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अभी हम सब ने कभी ना कभी ये वर्ड सुना होगा, इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है कि किसी और कंट्री का बिजनेस, मतलब किसी और कंट्री में जो बिजनेस चल रहा है, या फिर हमारा बिजनेस जो किसी और कंट्री में चल रहा है, क्या उससे हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं जब आप अपना बिजनेस अपनी कंट्री में तो चला ही रहे होते हो, लेकिन अब आप उसे एक्सपैंड करना चाहते हो किसी और कंट्री में, पर वो कंट्री 1-2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। अब इसी को प्रोफेसर हिल ने एक प्रोफेशनल डेफिनेशन भी दिया जिसमें वो बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस इज एनी फर्म दैट engages in international trade or investment। इंटरनेशनल बिजनेस वो है जो कोई भी फर्म इंगेज रहती है इंटरनेशनल ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में। अब ट्रेड से हम क्या समझते हैं, व्यापार, बाइंग एंड सेलिंग्स ऑफ गुड और गुड एंड सर्विसेज। ट्रेड ये होती है। अब इंटरनेशनल ट्रेड वो हो गई जो हम किसी दूसरी कंट्री से हमने कुछ खरीदा या बेचा तो वो इंटरनेशनल ट्रेड हो गई। और इन्वेस्टमेंट जब हम अपना पर्सनल पैसा किसी कंपनी में लगाते हैं तो उस शेयर टाइप्स में, जैसे कि आजकल शार्क टैंक बहुत चल रहा है, तो जो शार्क्स हैं वो अपना पैसा जो कंपनी में लगा रहे हैं उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटरनेशनल बिजनेस की। गाइडेड बाय प्रॉफिट, मतलब बिजनेस जो है वो प्रॉफिट से चलता है, मतलब अगर प्रॉफिट है तो बिजनेस है। उसी तरह इंटरनेशनल बिजनेस भी वही है, प्रॉफिट है तो इंटरनेशनल बिजनेस है। अब इसमें क्या बोल सकते हैं, कंपनीज प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, ऑब्वियसली सी बात है, कोई आप बिजनेस कर रहे हो अब तो प्रॉफिट तो बनाना चाहोगे ही ना। तो ऐसे ही इंटरनेशनल बिजनेस में भी एक प्रॉफिट अर्न करना एक बहुत बड़ा मोटिव है। इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर फंडामेंटली ड्रिवन बाय प्रोसिक्यूट ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल गेन। यही बात कि इंटरनेशनल बिजनेस की ट्रांजैक्शन ही प्रॉफिट और फाइनेंशियल गेन से होती है। बिजनेस एंगेजिंग इन एक्टिविटी अक्रॉस बॉर्डर्स विद प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल्स एंड ऑपरेशन। मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट लगाई है या सेल्स करा है, आपको उसका मैक्सिमम रिटर्न मिला, मतलब प्रॉफिट प्राप्त हो। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी कोर मोटिवेशन है किसी भी बिजनेस को ग्लोबली एक्सपैंड करने के लिए, एक न्यू मार्केट एंटर करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लोर करने के लिए और एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी नई मार्केट में एंटर कर रहे हो तो आपको मनी की नीड तो है ही, और अगर आप इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हो तो एक इन्वेस्टमेंट तो एक प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी इज़ अ मेन मोटिव ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अगर हम नेक्स्ट उस पर चले तो वो है फैसिलिटिंग एक्सचेंज। अब फैसिलिटिंग एक्सचेंज क्या है, लेन देन करना, लाइक इंटर बिजनेस
International business plays a crucial role in facilitating the exchange of good and service technology capital between two countries. मतलब जब हम अपना गुड्स सर्विस टेक्नोलॉजी किसी भी कंट्रीज़ के साथ एक्सचेंज करते हैं तो वो फैसिलिटीज़ एक्सचेंज में आता है, ठीक है. And it involves various forms of transactions such as exports, imports, outsourcing, franchising, licensing और foreign direct investment. अब आप किसी चीज़ से इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो या आउटसोर्सिंग कर रहे हो, फ्रेंचाइजिंग कर रहे हो, तो ये सब भी फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज में आता है. नेक्स्ट वील टॉक अबाउट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. अब टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में मेनली हमें जो है वो 3 चीज़ों का हमें मेन ध्यान रखता है कि इसमें 3 चीज़ इंक्लूड की: ट्रेड्स, इनकम, इन्वेस्टमेंट. ओके, ट्रेड वही आपने किसी कंट्री के साथ अपना गुड एक्सचेंज किया या अपनी सर्विस दी या फिर उनसे कोई सर्विस ली, ये हो गया. इनकम आपकी हो गई, क्या कहते आपने कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा है, बेचा है, या फिर आपने कोई रॉयल्टी ली है, लोन दिया है, डेट दिया है, शेयर होल्डर्स हो गए. दीज ट्रांजेक्शन वेरी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क, इन्वेस्टमेंट, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व. अब कभी कभी हम होता है कि हम किसी और कंट्री के साथ बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें क्या कहते हैं रिस्क भी है, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, लीगल वर्क भी है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इन्वॉल्व. अब अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कि क्यों ज़रूरी है आखिर इंटरनेशनल बिजनेस, तो फर्स्ट पॉइंट, मोर कस्टमर्स. Selling your products or services in other countries mean more people can buy them. It's like having a bigger market. मतलब जब आप किसी और मार्केट में एक्सप्लोर करते हो तो आपको नए कस्टमर्स मिलते हैं, है ना, तो आपका सेल्स भी बढ़ेगा. अब सेल्स बढ़ेगा तो आपकी पैसा भी आएगा. तो वही सेकंड पॉइंट, मेकिंग मोर मनी, मतलब वही चीज़ कि अगर आप और लोगों को बेचोगे तो आपको पैसा भी मिलेगा. इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो कंपनी को ग्रो और सक्सेसफुल बनने में हेल्प करता है. न्यू मार्केट, न्यू पीपल, मोर सप्लाई इक्वल्स टू मोर प्रॉफिट इक्वल्स टू मोर मनी. ओके, finding new stuff. Sometimes other countries have things we need or want, like materials to make products. International business help companies to find and buy things from other places. कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज़ बनाने की कोई हम चीज़ बना रहे हैं और उसको बनाने के लिए कोई ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं होता. तो अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हैं तो कुछ दूसरी कंट्री के पास वो मटेरियल हो सकता है तो वो हम उनसे ले सकते हैं. तो वो हमें हेल्प करता है हमारे प्रोडक्ट को और भी अच्छा बनाने के लिए, ठीक है. Learning new things. Doing business in other countries help us learn about different cultures, language, way of doing. It's like going on big adventures. हमने कभी कभी जैसे हमने सुना ही है कि हम नई चीज़ों से सीखते हैं, ठीक है. तो इसमें भी वही बोल रहा है कि अगर हम अपनी बिज़नेस एक्सपैंड करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ करते हैं, तो उनका कल्चर हमें सीखने को मिलता है, लैंग्वेजेस हैं कि वो कैसे बिज़नेस करते हैं या वो क्या कर रहे हैं कि आज उनका बिज़नेस इतना बड़ा है. हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है. और एक एडवेंचर की तरह होता है कि आप एक न्यू मार्केट एक्सप्लोर करते हो तो प्रॉफिट रिस्क का तो वो चलता ही रहता है. हेल्पिंग कंट्रीज टू ग्रो. व्हेन इकोनॉमिक्स, what companies do business in other countries
then bring money and jobs. This can help the countries become stronger, improve the life of living there. तो अब कंट्री को हेल्प करता है ग्रो होने में. अब कंपनीज जब अपना सेटअप करेंगी दूसरी कंट्रीज़ में तो ऑब्वियसली सी बात है जॉब्स आएंगी. अब जॉब्स आएंगी तो कंट्री का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो और भी स्ट्रॉन्ग होगा. वहाँ के जो लोगों का रहन सहन का तरीका है वो और भी अच्छा बनेगा. इकोनॉमिकली कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाता है. शेयरिंग आइडियाज़. कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कैन वर्क टुगेदर एंड शेयर आइडियाज़. अब कंपनीज जो है वो अलग अलग कंट्री से डिफरेंट कंपनीज काम करती हैं जो अपने आइडिया शेयर करती हैं और हेल्प करती हैं एक दूसरे को प्रोडक्ट के बारे में जानने में या फिर हम उसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं इस बारे में जाने. मेकिंग द वर्ल्ड स्मॉलर. International business help connect people and countries. It like making the world smaller place where everyone can work together and help each other. मतलब दुनिया को छोटा बनाती हैं. छोटा इन द सेंस कि दुनिया का साइज छोटा नहीं करती हैं. मतलब कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो पीपल को मदद करता है एक साथ जुड़ने में. ठीक है, जिसमें सारे लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद कर सके और काम कर सके साथ में. ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस वी फेस इन इंटरनेशनल बिजनेस. ठीक है, अब आखिर क्या वो चैलेंजेस हैं जो हम फेस करेंगे जब हम एक इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करेंगे या फिर हम लोग करेंगे. Different culture. Dealing with people from different country means facing different languages, behaviors, custom is tricky because misunderstanding can happen which might affect how well you work together. तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम किसी डिफरेंट कल्चर्स के साथ काम कर रहे होते हैं ना तो उनकी भाषा को समझने में, उनके बिहेवियर को समझने में और उनकी कैसे रहन सहन के तरीके हैं उनको समझने में हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जो हमारे काम को अफेक्ट कर सकता है. अब कुछ लोग होते हैं दे प्रेफर देयर कंट्री प्रोडक्ट. वो दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करना चाहते. then this can also be create conflict. Government rules and regulations. Each country has its own laws and rules. Sometimes government change their rules, making it hard to know what to accept when they are doing business. अब जो कंट्री के लॉ हैं और रूल्स हैं वो तो गवर्नमेंट के हाथ में. कभी नहीं पता वो कब क्या चेंज कर दें क्या ना करें. तो एक तो किसी कंट्री में घुसना और बिजनेस करना आज के टाइम पे वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट है. और अगर बाय चांस आपने अपना सेटअप कर रखा है तो ना जाने वो कब क्या नया रूल निकाल दे जो आपको वहाँ पे जो बिज़नेस कर रहे हो वहाँ पे आपको करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है. मनी चेंजेस. व्हेन यू बाय सेल and things in different countries, the value of money can change. They might mean you lose money or don't make us money as much as you hoped. अब कुछ कंट्रीज़ ऐसा है कि कुछ कंट्रीज़ जो अगर हम इंडिया का एग्ज़ाम्पल ले तो कुछ कंट्रीज़ में इंडिया की मनी जो है वो ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज़ में कम है. तो कभी कभी अगर आप कुछ बेचते हो या खरीदते हो तो आपके लिए भले ही वो महंगा हो सकता है पर उनके लिए सस्ता है, या आप कुछ बेच रहे हो वो उनके लिए महंगा हो सकता है लेकिन आपके लिए सस्ता है. उतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बन पाता है. गेटिंग थिंग्स फ्रॉम हेयर एंड देयर. अब मूव करना एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में बहुत मुश्किल है. ये आपके काम को डिले कर देता है. अब कभी कभी हमें ध्यान भी नहीं रह पाता कि हम क्या कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से आफ्टर ऑल इट्स अ ह्यूमन माइंड. इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मूव आउट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. एंटरिंग न्यू मार्केट्स. अब न्यू मार्केट्स में एंटर करना. When you want to sell your product in a new country, you might face barriers like taxes or rules that
say how much you can sell, it can be tricky figuring out how to get into those market. अब कुछ कंट्रीज़ की मार्केट ऐसी हैं जहाँ पे लिमिटेशंस हैं कि आप इतना ही सेल्स कर सकते हो। तो कभी कभी ऐसी मार्केट्स में फिगर आउट करना कि आप अपना बिजनेस कैसे बड़ा बना सकते हो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्रोटेक्टिंग योर आइडियाज़, समटाइम्स people might copy your idea without asking. It's though to protect your inventions or designs in different countries where the rule might be different. अब कभी कभार ऐसा होता है कि लोग बिना पूछे आपके जो है इन्वेंशंस या आइडिया को चुरा ले, और कभी कभी कंट्रीज़ के रूल भी डिफरेंट होते हैं। दे डोंट गेट अफेक्ट। हाँ, मोस्टली कंट्रीज़ में ऐसे रूल्स हैं कि आपके आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी कुछ कंट्रीज़ में नहीं होते हैं, तो वहाँ पे प्रोटेक्ट करना आपके आइडियाज़ को मुश्किल हो जाता है। हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ एंट्रिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस। अब आप एक इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे घुस सकते हो उसके बारे में। एक्सपोर्टिंग फर्स्ट। अब ये क्या होता है एक्सपोर्टिंग? जब आप अपना प्रोडक्ट किसी और कंट्री को बेचते हो उसे बोलते हैं एक्सपोर्टिंग। सिंपल एक्सप्लेनेशन, सिंपल वर्ड्स में से समझे, सेंडिंग थिंग्स यू मे हैव और हैव टू पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब जो चीज़ें आपके पास है उसे किसी और कंट्री के लोगों को बेचना। अब लाइसेंसिंग, अब वो क्या होता है? Giving someone else the right to use your brand or make your product in another country. जब आप किसी को राइट देते हो कि वो आपके ब्रांड का नेम यूज़ कर सके और प्रोडक्ट बना सकें किसी और कंट्री में, तो उसे हम बोलते हैं लाइसेंसिंग। अगर हम इसकी और भी सिंपल एक्सप्लेनेशन देखें तो अलाउंग अदर्स टू यूज़ योर ब्रांड और मेक योर स्टफ इन अनदर प्लेस। तो मतलब किसी और को आप परमिशन देते हो कि वो आपके प्रोडक्ट्स बना सकें किसी और जगह में। फ्रेंचाइजिंग। अब फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? Expanding your business by letting someone else open and run the same kind of business in another company. तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी और को अपना बिजनेस यूज़ करने देते हो उनके बिजनेस के लिए किसी और कंट्री में, तो सिंपल में बोलें तो आप जब अपना बिजनेस किसी और को कॉपी करने देते हो और उनको चलाने देते हो तो उसे बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग। मतलब वो आपके ब्रांड का नाम यूज़ कर सके। जैसे कि एग्जांपल लेंसकार्ट। लेंसकार्ट भी एक फ्रेंचाइजिंग बिजनेस है। जैसे कि वो अपना नाम यूज़ करने को देता है और ऐसी स्पेक्स शॉप्स को, जैसे पावर्ड बाय लेंसकार्ट। तो प्रोडक्ट लेंसकार्ट नहीं बनाता है, प्रोडक्ट कोई और ही बनाता है, पर उसका नाम यूज़ कर रहा है और वो कैसे बनाता है वो चीज़ यूज़ कर रहा है। ठीक है। जॉइंट वेंचर्स। अब जॉइंट वेंचर्स क्या होता है? पार्टनरिंग विथ अ लोकल कंपनी इन अनदर कंट्री टू क्रिएट अ न्यू बिजनेस। मतलब किसी और कंट्री में जब आप घुसते हो वहाँ की लोकल कंपनी के साथ जब आप पार्टनरशिप करते हो और नया बिजनेस चालू करते हो तो उसे बोलते हैं हम जॉइंट वेंचर्स। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो टीमिंग अप विथ अ लोकल बॉडी टू स्टार्ट अ बिजनेस इन देयर कंपनी। तो मतलब कि अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको नहीं पता आपको कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है उस कंट्री में, तो वहाँ का जो लोकल वेंडर है जो वहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, आप उसके साथ मिलके वहाँ पे एक बिजनेस चालू करते हो। होली ओन्ड सब्सिडरीज। अब वो क्या होती हैं? ओनिंग एंड कंट्रोलिंग अ बिजनेस इंटायरली इन अनदर कंट्री। जब आप वो बिजनेस पूरा ओन करते हो और कंट्रोल कर रहे हो किसी और कंट्री में। ठीक है।
एग्जाम्पल सिंपल वर्ड्स में देखिए, हैविंग योर ओन कंप्लीट बिजनेस इन अ डिफरेंट कंट्री लाइक यू डू इन योर ओन। मतलब जैसे कि आपका जो बिजनेस है वो आप अपनी कंट्री में जैसे उसका होल्ड रखते हो ना, वैसे ही आप दूसरी कंट्री में भी उसका होल्ड रखते हो। ठीक है, मतलब आपने कोई एग्जाम्पल, एक्स ने एक कंपनी चालू करी है और उसने वो जापान में भी खोली है, तो जो जितने राइट्स उसको इंडिया में है ना, उसकी खुद की कंट्री में है, उतने ही राइट्स डिसीजन लेने के उसको जापान में भी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज इट? हायरिंग अनदर कंपनी इन अ डिफरेंट कंट्री टू मेक योर प्रोडक्ट्स। मतलब जब आप किसी और कंपनी को हायर करते हो किसी दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, आस्किंग योर फ्रेंड इन अनदर कंट्री टू मेक थिंग्स फॉर, मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर बोले, जब आप किसी भी अपने दोस्त को या किसी भी और लोकल वेंडर को बोलते हो दूसरी कंट्री के कि प्लीज़ आप मेरे लिए आप प्रोडक्ट बन, मतलब आप खुद अपने मैन्युफैक्चर नहीं करते हो प्रोडक्ट, आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो कि भाई ये ले पैसे और मेरे लिए तू प्रोडक्ट बना दे। ठीक है, आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। अब ग्लोबलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? Globalization is like a big friendship circle where people, businesses, and ideas from all around the world connect and share with each other. Globalization को आप एक फ्रेंडशिप टाइप में बोल सकते हो, जहाँ पे पीपल जो हैं अब आते हैं और ऑल अराउंड, मतलब लाइक सारी दुनिया से लोग आते हैं और कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं और अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब इजी एक्सप्लेनेशन देखें तो इमेजिन द होल वर्ल्ड एज एन वन बिग नेबरहुड वेयर एवरीवन नोज ईच अदर, talks, trade things. The globalization, it's when everyone become friends, share stuff with each other no matter where they live. तो हम जैसे बोलते हैं कि इंडिया का जो नेबरहुड कंट्री है वो पाकिस्तान है या अफ़गानिस्तान है, तो ऐसे नहीं, आप इमेजिन करो कि पूरा जो दुनिया है ना वो आपका नेबरहुड है और वहाँ पे आप एक दूसरे से बात करते हो, ट्रेड करते हो, वो ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ के रहते हो, एक दूसरे के साथ अपना स्टफ़ शेयर करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आप मिलजुल के रहते हो एक दूसरे के साथ, लाइक अ फ्रेंड्स, लाइक अ बडी, अपने आइडियाज़ शेयर करते हो। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन क्यों ज़रूरी है इस ये हम पढ़ते हैं। मोर चॉइसेस, मतलब ये हमें और ज़्यादा चॉइस देती हैं। ग्लोबलाइजेशन लेट्स अस टू हैव access the products and ideas from all over the world. It's like you're having a huge menu with lots of option. मतलब हमारे पास बहुत सारी choices हैं आइडियाज़ की, मतलब हमें एक लिमिटेशन नहीं है किसी भी आइडिया की ना, या किसी भी प्रोडक्ट की कि यार हमें इसी कंपनी से लेना है, या फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वैरायटीज़ बहुत है, मतलब एक एग्जांपल कि एक बहुत बड़ा मेन्यू है जिसमें बहुत सारे लाइक एंडलेस ऑप्शंस हैं। शेयरिंग आइडियाज़, people from different places can now easily share their thoughts and inventions. It's like a big brainstorming section where everyone contributes. मतलब जब पीपल जो है अपने आइडियाज़ किसी के साथ भी एक दूसरे के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं, या फिर क्या उन्होंने बनाया है वो एक दूसरे को दिखा सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। वहाँ पे मतलब जब बहुत सारा दिमाग जब एक साथ सोचता है ना और एक साथ कंट्रीब्यूट करता है, उसे बोलते हैं शेयरिंग आइडियाज़। इकोनॉमिक ग्रोथ, countries can do business with each other, helping them grow and become stronger together. It's like a friends helping each other
आउट टू बिकम बेटर। मतलब कंट्री जो है हेल्प करती हैं एक दूसरे को और भी ज़्यादा आगे बढ़ने में, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनने में। लाइक दे आर नॉट एनिमीज़ कि भाई हाँ वो अगर हमें बढ़ना है तो हम इनको नहीं बढ़ने देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। वो खुद भी बढ़ती हैं, दूसरों को भी मदद करती हैं, लाइक अ फ्रेंड्स हेल्पिंग ईच अदर टू बिकम बेटर। Cultural exchange, we get to learn about and enjoy different cultures. It's like having friends who bring exciting traditional food stories from their homes. ये कुछ ऐसा है कि जब आप इंजॉय करते हो डिफरेंट कल्चर्स और ब्रिंग एक्साइटिंग ट्रेडिशनल फूड स्टोरीज फ्रॉम देयर होम्स, मतलब कि आप न्यू कल्चर को एक्सपीरियंस करते हो, उनका फूड ट्राई करते हो, या मतलब उनकी जो ट्रेडिशंस के बारे में आप जानते हो, उसको बोलते हैं कल्चरल एक्सचेंज। टेक्नोलॉजी बूस्ट, globalization speed ups the sharing of cool gadgets and technologies. It's like everyone sharing the latest toy with each other. अब ग्लोबलाइजेशन जैसे ही बढ़ती है ना, तो टेक्नोलॉजी में भी एक्सपैंड होता है। जैसे कि जापान है, वो टेक्नोलॉजी में आगे है, तो वो पूरी दुनिया को मदद करता है न्यू टेक्नोलॉजीज़ के प्रोडक्ट्स देके, ताकि खाली जापान ही नहीं उस टेक्नोलॉजी को एंजॉय कर सके, सारा वर्ल्ड उस टेक्नोलॉजी को एंजॉय कर सके एक साथ। अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, अब एक दूसरे को समझना। बाय कनेक्टिंग विद पीपल वर्ल्ड वाइड वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। इट्स लाइक हैविंग अ पेन पल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, लर्निंग अबाउट देयर लाइफ, बिकमिंग अ फ्रेंड। अब इससे क्या होता है, हम वर्ल्ड वाइड पीपल्स की नीड समझ पाते हैं कि उनको क्या चाहिए, या फिर हम खुद को बेटर बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली हम उनकी नीड को और कैसे फुलफिल कर सकते हैं, मतलब हम अपने आप को और कैसे बेटर बना सकते हैं। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये। कंट्रीज़ को हेल्प करता है इकोनॉमिकली ग्रो होने में बाय ट्रेडिंग विथ ईच अदर। जब हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, तो किसी ने खरीदा और किसी ने बेचा, तो दोनों के लिए ही हेल्पफुल रहेगा ना। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन कैन क्रिएट मोर जॉब इन अपॉर्चुनिटीज़ एज कंपनीज एक्सपेंड एंड नीड मोर पीपल। इट्स लाइक अ बिगर प्लेग्राउंड विथ मोर गेम्स एंड प्ले। ग्लोबलाइजेशन जो है वो और भी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। कंपनीज बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली सी बात है, लोगों की भी ज़रूरत बढ़ेगी, लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इट्स लाइक अ बिगर प्लेग्राउंड विथ मैनी गेम्स एंड प्लेयर्स। ऐसा ही नहीं कि हम सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा ही नहीं है हम सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन से होगा कि हम एक ही ग्राउंड में क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं, और भी बहुत सारी गेमें खेल रहे हैं। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज, पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब कल्चरल एक्सचेंज भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जिसमें पीपल एक दूसरे को जानने में मदद करता है कि वो कैसे दूसरे कल्चर को एंजॉय कर सकते हैं। It's like a global festival where everyone share their unique tradition and celebration. मतलब एक global festival की तरह है where everyone tell about their cultures in a unique way. Okay. Technologies advance. अब टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो चुकी है। Globalization speed up spreads on new technology. It's like everyone getting latest and coolest together to play with. मतलब वही टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, खाली हम अपनी टेक्नोलॉजीज पे नहीं अटके हैं कि अगर दूसरी कंट्री कोई अच्छा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना रही है तो वो सिर्फ खुद के लिए ही नहीं रखती है, वो औरों को भी यूज़ करने का मौका मिलता है उसमें। ठीक है,
एक्सेस टू गुड सर्विस, मतलब एक अच्छी सर्विस हमें मिलती है, ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है. We can buy and enjoy products from all over the world. It's like having a magical shopping cart that can brings from far away places. मतलब अब हमें अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा. मानो कि मैं आज इंडिया में बैठी हूँ और मैं पेरिस से कोई अपने लिए बैग मंगवाना चाहती हूँ, सो आई कैन परचेस इट because it's accessible and affordable. Environment concern, अब ये एक मिक्स इम्पैक्ट है. Sometimes globalization can lead to more pollution and environmental issues due to increased production and transportation. It's like a reminder to be careful about how we use resources. अब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम जब इस इंटरनेशनली एक्सपैंड करते हैं तो ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, और ज़रूरतें बढ़ती हैं तो मेनली पता है कि हमें और रिसोर्सेज चाहिए, तो वो हमारे इन्वायरमेंट को कभी कभी इफ़ेक्ट कर जाती हैं. तो हमें ये दिमाग में रख कर चलना होगा कि हमें अपनी नीड्स तो पूरी पूरी करनी है, साथ में इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है. अब इनकम इनइक्वालिटी, ये भी एक तरह का मिक्स इम्पैक्ट है. विथ सम पीपल बेनिफिट, अदर माइट फेस चैलेंज लीडिंग टू इनकम इनक्वालिटी. इट्स लाइक फ्रेंड्स गेटिंग मोर टॉयज व्हाइल अदर्स हैविंग फ्यूअर्स. अब कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है लाइक कंपटीशन बढ़ जाता है. तो मान लो अगर हम एक एग्जांपल देखें, इंडिया है, जापान है. इंडिया एक प्रोडक्ट बना रहा है, जापान एक प्रोडक्ट बना रहा है, बट सम टाइम वर्ल्ड इज़ गोइंग मोर टूवर्ड्स जापान टू बाय इट, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी शायद अच्छी है, या फिर उनका नाम, ब्रांड नेम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वेयर इट्स गेट एंड. ओके, तो इनकम इनक्वालिटी रह जाती है. अब ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे. टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस, अब हमारे पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, घर बैठे बैठे अगर आप चाहो तो आप यूएस में कॉल कर सकते हो, इंडिया से बैठे बैठे. यूएस से बैठे बैठे आप जापान में कॉल कर सकते हो, जापान में बैठे बैठे आप इंडिया में कॉल कर सकते हो. इट्स लाइक अ साइकिल और अ हाईवे जो बहुत फास्टली कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से, और ये बिजनेस को कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है. अब इंटरनेशनल ट्रेड, क्या होती है? कंट्रीज ट्रेड गुड एंड सर्विस टू बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर स्ट्रेंथ. इट्स लाइक एक्सचेंजिंग स्नैक्स विद फ्रेंड्स ड्यूरिंग अ लंच ब्रेक. जब कंट्रीज जो है गुड एंड सर्विसेज एक्सचेंज करती हैं एक दूसरे के साथ, ताकि उनको स्ट्रेंथ मिले, या फिर दे कैन अर्न प्रॉफिट, या फिर उनको उस चीज़ से प्रॉफिट हो, बेनिफिट मिले, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड. और यू कैन से इंटरनेशनल ट्रेड को भी हम इंटरनेशनल बिजनेस बोल सकते हैं. Communication network, improved communication systems like emails, video calls help people interact across the globe. वही कि हम बहुत फास्ट रैपिडली किसी से भी बात कर सकते हो, चाहे फिर वो ईमेल्स हो, वीडियो कॉल्स हो, या मोबाइल्स के थ्रू, किसी भी थ्रू हम किसी से भी इंस्टेंटली कनेक्ट हो सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन, फास्टर मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन मीन्स people can move quickly between countries, like having a speedy delivery service, everything. मतलब कि जो लोग हैं वो इजीली मूव इन मूव आउट कर सकते हैं किसी भी कंट्री से. डिलीवरी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं. ग्लोबल मार्केट, company seeks a new market, customers worldwide to expand their business. It's like opening a new branch of your favorite store in a different neighborhood. तो मतलब ये ऐसा है कि
कंपनीज को न्यू मार्केट मिलती है, कस्टमर को वैरायटी मिलती है। और ये इस तरह है कि आप अपनी मन पसंदीदा स्टोर किसी अपने नेबरहुड में ही खोल रहे हो, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज। अब कल्चरल एक्सचेंज क्या है? इंक्रीज ट्रेवल एंड एक्सपोजर टू डिफरेंट कंट्रीज लीड to a sharing of ideas lifestyle. It's like students swapping stories about their vacations to learn about each other lives. मतलब वही एक दूसरे का आप कल्चर एक्सचेंज करते हो, एक दूसरे के लाइफस्टाइल आइडियाज़ के बारे में आप जानते हो, लाइक अ स्टूडेंट स्वैपिंग स्टोरीज अबाउट देयर वेकेशन। जैसे कोई दो स्टूडेंट है वो वेकेशंस पे गए हैं, तो एक जो है वो राजस्थान गया, दूसरा हिमाचल गया है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हाउ वाज अ ट्रिप एट राजस्थान, हाउ वाज अ ट्रिप एट हिमाचल, लाइक दैट। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस। अब हमने जान लिया इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है और डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है। डोमेस्टिक बिजनेस का भी आप एक आइडिया ले लो अभी, कि जो बिजनेस आप अपनी होम कंट्री में करते हो उसे डोमेस्टिक बिजनेस बोलते हो, ठीक है। अब हम जानते हैं और डेप्थ में डोमेस्टिक बिजनेस वो क्या है। डोमेस्टिक बिजनेस रेफर्स टू द कंपनी दैट ऑपरेट विद इन अ सिंगल कंट्री। मतलब वो कंपनीज जो एक कंट्री में ही अपना बिजनेस करती हैं या फिर अपनी होम कंट्री में अपना बिजनेस करती हैं, उसे बोलते हैं हम डोमेस्टिक बिजनेस। जैसे कि एग्जांपल, एक लोकल बेकरी सेल करता है गुड्स, मतलब जो लोकल बेकरी जो है वो अपने गुड्स बेच रही हैं अपने टाउन में, ठीक है। अब नाउ बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है वो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, वही सेम चीज़। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व कंपनीज दैट ऑपरेट इन वन मोर देन वन कंट्री। वही वो कंट्री मतलब वो बिजनेस जो ऑपरेट करते हैं एक से ज़्यादा किसी कंट्री में। अपनी कंट्री में तो बिजनेस कर ही रहे हैं, साथ में किसी और कंट्री में भी अपना बिजनेस चला रहे हैं। जैसे कि एक स्मार्टफोन की कंपनी जो बहुत सारी कंट्रीज़ में अपना जो है वो स्मार्टफोन बेच रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया में बनी थी और उन्होंने अपनी कंट्री में तो बेच ही रहे हैं, साथ में और भी वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहां सैमसंग अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ठीक है। अब की डिफ्रेंसिएशंस, ठीक है। लोकेशन, डोमेस्टिक इज़ विद इन वन कंट्री, इंटरनेशनल इज़ इन मल्टीपल कंट्रीज। मतलब डोमेस्टिक किसी एक कंट्री में होगा, इंटरनेशनल बहुत सारी कंट्री में होगा। स्कोप, डोमेस्टिक का जो फोकस रहता है वो लोकल मार्केट में रहता है और इंटरनेशनल का जो फोकस रहता है वो ग्लोबल मार्केट में रहता है। चैलेंजेस क्या होते हैं? अब डोमेस्टिक में तो इतना कोई ख़ास चैलेंजेस नहीं होता क्योंकि आप बचपन से वहाँ पे पले बड़े हो, तो आपको पता है कि आप कैसे अपना बिजनेस वहाँ चला सकते हो या आपको हैंडल करता है, और होते भी हैं तो बहुत छोटे मोटे होते हैं। पर इंटरनेशनल बिजनेस में एडिशनल चैलेंज आते हैं, जैसे आपको कल्चर समझना पड़ता है, लॉ समझना पड़ता है, करेंसीज का लेना पड़ता है। इन नटशेल, if it's happening with your own country it's domestic, if it involves more than one country it's international। मतलब मिला जुला के जो आपका मेन समझाने का मोटिव है कि आपकी खुद की कंट्री में जो आप करते हो वो डोमेस्टिक बिजनेस है, और जो अपनी खुद की कंट्री में कर रहे हो साथ में किसी और भी कंट्री में कर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस यूनिट का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऑपरेशंस है या जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं या प्रोडक्ट्स हैं उसके एक डोमेस्टिक सेल से हटके एक इंटरनेशनल स्केल पे जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन, ठीक है। सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन फॉर द फर्स्ट टाइम।
मतलब अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब लोकल बिजनेस अपने प्रोडक्ट, सर्विस और ऑपरेशंस किसी दूसरी कंट्री में ले जाते हैं तो उसे इंटरनेशनलाइजेशन। ओके, नाउ रीजंस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन इज मार्केट ग्रोथ। कंपनीज जो है वो न्यू कस्टमर्स ढूंढती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, ताकि उनका जो रेवेन्यू है वो स्केल हो सके। जैसे कि अगर और शब्दों में बोले तो लोकल स्टोर्स जो हैं वो और कस्टमर्स ढूंढते हैं ताकि उनका कोई प्रोडक्ट ले सकें। डिवर्सिफिकेशन मतलब जब बिजनेस चाहता है कि उनका रिस्क जो है घट जाए मार्केट के अंदर, अगर मार्केट कोई चैलेंज फेस करती है तब भी वो कुछ अच्छा करें। और अगर हम इसको दूसरे मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रेंड्स होना, ताकि अगर एक बिजी हो तो तुम किसी और के साथ हैंग आउट कर सको। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है इसकी? अगर तुम किसी ग्लोबल मार्केट में जाते हो तो तुम्हें एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है ओवर राइवल्स, एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस। मान लो तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा जो राइवल है अगर वो ग्लोबल में नहीं है, अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है, तो तुम्हें एक की पॉइंट मिल गया उससे ज़्यादा ग्रोथ लेने का। इट्स लाइक जॉइनिंग अ बिगर स्पोर्ट टीम टू इम्प्रूव योर स्किल एंड मोर विंस। मतलब एक बड़ा टीम को ज्वाइन करना ताकि तुम अपने स्किल्स सीखो। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम क्रिकेट खेलते हो अपने स्कूल की टीम को, ठीक है, और तुमने स्कूल की टीम को छोड़कर तुमने जो है नेशनल क्रिकेट टीम ज्वाइन करी। ऐसे ही जब एक लोकल वेंडर एक अपना लोकल मार्केट छोड़ के इंटरनेशनल बिजनेस में जाता है तो उसको कुछ बहुत सारा नया सीखने को भी मिलता है, ऐसे ही जैसे तुम्हारे को भी नया सीखने को मिलता है। एक्सेस टू रिसोर्स, काफ़ी सारी कंपनियों के लिए नए नए रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर, टेक्नोलॉजी के लिए रिसोर्स खुल जाते हैं। वो घर बैठे बैठे कुछ भी चाहे वो मंगवा सकते हैं। इट्स लाइक अ ट्रेडिंग स्नैक्स फ्रेंड्स टू गेट वंस यू डोंट हैव। इट्स लाइक कि तुम जो चाहे वो ले सकते हो। अब इकोनॉमिक स्केल, ऑपरेटिंग ऑन लार्ज स्केल कैन रिड्यूस कॉस्ट। मतलब जब वो बड़े स्केल पे कोई प्रोडक्शन करेगा तो जो कॉस्ट की गुड है, मतलब जो कॉस्ट का प्राइस है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो कम हो सकता है और प्रोडक्ट जो है वो और अफोर्डेबल और कंपेटिटिव बन सकता है। लाइक बल्किंग इन मनी सेव मनी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम एक चीज़ खरीदते हैं, मान लो कि हमने एक प्रोडक्ट खरीदा जो 100 रुपये का पड़ रहा है हमें, अगर हम वो एक खरीदें, बट वही चीज़ अगर हम बल्क में ख़रीदते हैं तो वो चीज़ हमें 50 रुपये की पड़ जाती है, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अब जब बिज़नेस एक्सपेंड होएगा तो इंटरनेशनल मार्केट भी शेयर होगा। अगेन एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस को वो क्या कहते हैं मिलेगा, एक्सेस मिलेगा। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, सम गवर्नमेंट ऑफर, कुछ गवर्नमेंट जो है कंपनी को इंक्रीज करने के लिए ताकि वो ग्लोबल मार्केट में घुसे, उनकी इकनॉमी बढ़े, वो उनको फंड भी देती हैं, ठीक है, फंड सपोर्ट भी देती है या इंसेंटिव और भी बहुत कुछ इवेंट्स वगैरह उनके लिए करती हैं ताकि वो उनकी ग्लोबल मार्केट के अंदर आए। स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। अब स्टेजेस क्या है? डोमेस्टिक ऑपरेशन, the business operate within its home country, serving local customer and dealing with domestic markets and regulation. It's like playing in on your own backyard. जब डोमेस्टिक ऑपरेशन मतलब वही जब अपने घर, जो तुम्हारी होम कंट्री जहाँ पे तुम पैदा हुए हो, वहाँ के लोकल कस्टमर को तुम सर्विस प्रोवाइड करते हो,
विद डोमेस्टिक मार्केट, जो भी तुम्हारी लोकल मार्केट है और जो भी तुम्हारे लोकल रेगुलेशंस हैं उसमें रह के। तो ये उस तरह हो गया कि तुम अपने बैकयार्ड में रह के फार्मिंग कर रहे हो। एक्सपोर्टिंग, कंपनी स्टार्ट सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू customers in other countries. It's like sharing your toys with friends from different neighborhoods. अब कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बेचेगी कस्टमर को जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं। इस तरह का जैसे तुम अपने टॉयज़ अपनी किसी और दोस्त के साथ शेयर करते हो, ठीक है। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। अब एक्सप्लेनेशन बताती हूँ मैं इसकी क्या है कि the business allow others in different countries to use is brand or business model. It's like a letting your friend use your cool game or play with your favorite toy. वही जब तुम अब किसी और को अपना बिजनेस यूज करने के लिए अलाउ करते हो, बट थोड़ा सा ये एग्जांपल इसमें दिया है कि तुम किसी अपने दोस्त को गेम खेलने के लिए देते हो, अपने फेवरेट टॉयज तुम किसी दोस्त को देते हो गेम खेलने के लिए, बट ऐसा नहीं है। आप इसमें पैसे मनी चार्ज करते हो। जब आप किसी को अलाउ करते हो किसी डिफरेंट कंट्री को कि वो आपका ब्रांड का नाम यूज़ करें, आपका बिजनेस मॉडल यूज़ करें, देन दे विल पे यू। जॉइंट वेंचर्स, the company partners with a local business in another country to create new ventures. It's like teaming up with a friend to explore new games. Similar to the above, जो मैंने ऊपर बताया था कि जब तुम अपने किसी भी लोकल वेंडर, उस कंट्री के लोकल वेंडर्स या बिजनेसमैन के साथ टीम अप करते हो बिजनेस सेटअप करने के लिए उस कंट्री के अंदर, तो उसे हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। इस्टैब्लिशिंग सब्सिडरीज, जब तुम अपना खुद का ऑपरेशन सेटअप करते हो बिजनेस का, लाइक मैन्युफैक्चरिंग और ऑफिसेज इन अदर कंट्री, लाइक बिल्डिंग एडिशनल रूम्स एंड डिफरेंट हाउस। मतलब कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तुम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ना करके खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उस कंट्री में खुद का सेटअप करते हो, तो उसे हम बोलते हैं इस्टैब्लिशिंग सब्सिडरीज। मतलब तुमने एक लैंड खरीदा, उसमें तुमने कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग लगाई है। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक ये ख़त्म होता है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब and make sure you share this video with your friends who are in semester 4th and want to study international business. And one more thing, यहाँ पे एक फ्री ग्रुप भी है सेमेस्टर 4 का, जहाँ पे आपको सोल से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहेंगी और वहाँ पे आपको नोट्स भी फ्री में दिए जाएंगे। अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।